हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं रीमा श्रीवास्तव और आज आप लोग पढ़ेंगे चैप्टर 2। तो क्लास थर्ड आज हम लोग चैप्टर 2 रीड करेंगे जिसका नाम है वर्ड और वर्णमाला। तो इस चैप्टर में हम लोग वर्ड और वर्णमाला के बारे में जानेंगे। तो चलिए हम लोग वर्ड के बारे में जानते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज के बारे में जानने के लिए उसकी परिभाषा से परिचित होना बहुत जरूरी होता है। तो पहले हम वर्ड की परिभाषा देखेंगे, फिर उसके बाद हम उसके अंदर और ज्यादा पढ़ेंगे और उसके बारे में और अच्छे से जानेंगे। पहले हम परिभाषा से परिचित हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। वर्ड बोलते समय हमारे मुख से अनेक ध्वनियां निकलती हैं। इन ध्वनियों को वर्ड कहते हैं। अर्थात जब भी हम बोलते हैं कोई भी शब्द बोलते हैं या कोई भी वाक्य बोलते हैं तो वो क्या होता है, वह ध्वनियों का समूह होता है। ध्वनियों को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। ध्वनियों का लिखित रूप जो होता है, देखिए ध्वनि का लिखित रूप हम ऐसा कोई वर्ड नहीं है या फिर ऐसा कोई शब्द नहीं है या ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम ध्वनि कहें। ठीक है, तो ध्वनियों के लिखित रूप को ही हम क्या कहते हैं, वर्ड कहते हैं। और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। और शब्दों के क्रमबद्ध यानी कि नियम के अनुसार जो प्रयुक्त होता है वाक्य में उसे ही हम वाक्य कहते हैं। यानी अगर शब्द किसी वाक्य में प्रयुक्त है तो वह नियम के अनुसार प्रयुक्त है, इसीलिए वह पूरे अर्थ का बोध करवाता है। तो हम लोग वर्ड के बारे में जानेंगे। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ड जो है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई है। क्यों छोटी है? क्योंकि इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्ड सबसे छोटी है, अर्थात उसके हम और टुकड़े या खंड करना चाहें कि उसको हम दो पार्ट में विभाजित कर दें या फिर और भी छोटा रूप बना दें तो ये संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सबसे छोटी है। वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है, इसलिए इसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो वर्ड क्या है ये आप लोगों ने जाना। वर्ड क्या है ये आप लोगों ने जान लिया कि वर्ड भाषा की सबसे छोटी इकाई है और इसके खंड और टुकड़े नहीं किए जा सकते। अब देखेंगे हम लोग वर्णमाला। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ड किसी भी अकेले वर्ड को हम वर्ड कहते हैं। वर्ड क्या है? वो कोई भी वर्ड हो सकता है। अ आ इ ई उ स्वर वर्ड भी हो सकते हैं, व्यंजन वर्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, क ख ग घ ये भी हो सकते हैं। लेकिन वर्णमाला में क्या होता है, इन वर्णों का नियम के अनुसार क्रमबद्ध स्वरूप होता है। अर्थात जैसा कि हम लोग जानते हैं कि वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर वर्ड और व्यंजन वर्ड। वर्णों के दो भेद होते हैं। कौन कौन से हैं? स्वर वर्ड है और व्यंजन वर्ड है। स्वर वर्ड किन्हें कहते हैं? ठीक है, तो अ से लेकर आह तक स्वर वर्ड होते हैं। लेकिन अंग और अह लास्ट में रखे जाते हैं स्वर वर्ण में। लेकिन स्वरों के साथ इनका प्रयोग होता है। जब हम स्वर वर्ण लिखते हैं तो साथ में अंग और अह को लिख देते हैं। ठीक है, जिनका स्वतंत्र रूप क्या होता है, अंग को हम अनुनासिक कहते हैं और अह को हम लोग विसर्ग कहते हैं। लेकिन इनकी गणना या गिनती स्वर वर्णों में नहीं होता है। इनकी गणना या गिनती स्वर वर्णों में नहीं होता है। स्वर वर्ण कितने होते हैं? 11 होते हैं। वर्णों के दो भेद कौन कौन से? स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो अ आ ई उ री ए ओ और अ। यानी अ से लेकर अ तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अ से लेकर अ तक के वर्ण को हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। इनके साथ ही प्रयोग होते हैं दो वर्ड और, अंग और अह। लेकिन इनकी गिनती स्वरों के साथ नहीं होती है और ना ही इनकी गिनती व्यंजन वर्णों के साथ होती है। यही कारण है कि इन्हें हम क्या कहते हैं? अयोगवाह कहते हैं। इनका स्वतंत्र रूप से नाम होता है, अंग को अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। ठीक है, अब व्यंजन वर्ण को हम लोग देख लेते हैं। व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं? तो एक बात और ध्यान रखना है, स्वरों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। अर्थात जो भी स्वर वर्ण है, अ से अ तक लेकर जो भी स्वर वर्ण है, इनकी जो उच्चारण होता है, इनका जो उच्चारण होता है वह स्वतः होता है, यानी स्वतंत्र रूप से होता है। इनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती है। यह स्वतः उच्चारित होते हैं और स्वतंत्र वर्ण होते हैं।
स्वर वर्ण जो होते हैं स्वतंत्र होते हैं, इनके उच्चारण में किसी वर्ण का सहायता नहीं लेना पड़ता है। लेकिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में स्वर वर्णों का सहायता लेना पड़ता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं और आप लोग इस चैप्टर में पढ़े भी होंगे बुक में, कि कोई भी व्यंजन वर्ण हो, जब हम उसका उच्चारण करते हैं तो उसके साथ अ जो है, अ क्या है, स्वर वर्ण है। अ अपने आप स्वतः ही उच्चारित हो जाता है। बिना अ की सहायता से यदि हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करना चाहे तो उच्चारित नहीं हो पाता है, या फिर बहुत झटके से उच्चारण उसका करना पड़ता है। अर्थात हम व्यंजन वर्णों को हमेशा सदैव स्वर वर्ण अ की सहायता से उच्चारित करते हैं। सभी व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण अ की सहायता से उच्चारित होते हैं। जैसा कि देखिए, जैसे हम बोलते हैं क, हम न चाहते हुए भी अ लास्ट में बोल देते हैं। क, अ आ रहा लास्ट में, ख अ आ रहा लास्ट में, ग, घ। तो ऐसे ही जब भी हम कोई व्यंजन वर्ण उच्चारित करते हैं तो अ वर्ण स्वतः उसमें निहित होता है और उच्चारित हो जाता है। व्यंजन वर्णों का उच्चारण हमेशा स्वर वर्ण अ की सहायता से होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि स्वर वर्णों का प्रयोग जो होता है मात्रा के रूप में होता है, ठीक है, लेकिन अ वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता है। अ जो स्वर वर्ण है उसका कोई मात्रा नहीं होता है। इसी कारण जब हम व्यंजन वर्ण का उच्चारण करते हैं तो अ उसमें निहित रहते हुए भी अपने रूप को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी अपने रूप को नहीं दिखा पाता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि अ वर्ण का कोई मात्रा नहीं होता है। आ का मात्रा होता है, जो किसी भी वर्ण पे अगर हम आ का मात्रा लगाना चाहेंगे किसी भी व्यंजन वर्ण पे तो एक लाइन खींच देते हैं, वह उसका मात्रा का रूप होता है अ का। लेकिन अ का नहीं होता है, इसीलिए हमें व्यंजन वर्ण में अ जो निहित होता है वो दिखाई नहीं देता है। लेकिन जब हमें ये जानकारी होती है कि सभी व्यंजन वर्ण अ की सहायता से बोले जाते हैं, तो जब भी हम उन्हें अ से अलग करना चाहेंगे, अर्थात व्यंजन वर्णों में जो अवर्णित है उसको अलग करना चाहेंगे, तो हम क्या करेंगे, उन व्यंजन वर्णों पे हलंत लगा देंगे। हलंत लगाने से क्या होता है, उसके अंदर का जो अस्वर वर्ण होता है वो अलग हो जाता है। तो ये तो था वर्ण। आप लोगों ने वर्ण को अच्छे से जाना और समझा होगा, ठीक है। व्यंजन वर्ण कितने होते हैं? 33 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? क से लेकर ह तक। देखिए, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, इया, ट, ठ, ड, ढ, अड़, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, श, ह। यहाँ तक के वर्ण क्या है? आपके व्यंजन वर्ण है, ठीक है। तो वर्ण कितने होते हैं? 33 वर्ण होते हैं व्यंजन के और 11 वर्ण होते हैं स्वर के। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई, जिसके और खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उन्हें ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। देखिए, वर्णमाला में वर्ण व्यवस्थित इसलिए होते हैं क्योंकि देखिए उनका क्रम बना है। पहले स्वर वर्ण को रखते हैं, फिर उसके बाद स्वर के साथ ही हम लोग अयोगवाह को रख देते हैं, फिर उसके बाद व्यंजन वर्ण को रख देते हैं। देखिए, 33 तो व्यंजन वर्ण होते हैं। इसके अतिरिक्त और भी कुछ वर्ण होते हैं, जैसे संयुक्त वर्ण होते हैं, अतिरिक्त वर्ण होते हैं। तो संयुक्त वर्ण कौन कौन से हैं? छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये 4 वर्ण ऐसे हैं जिन्हें संयुक्त वर्ण कहते हैं। अच्छा, इनको संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? जैसा कि नाम से आप लोग जानते हैं, संयुक्त क्या होता है? जोड़ना। संयुक्त क्या होता है? जोड़ना। संयुक्त शब्द का अर्थ है जोड़ना। तो जब दो वर्णों के मेल से कोई अन्य वर्ण बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। तो इसमें 2 व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं। जैसे छ से आप लोग छतरी पढ़ते हैं ना, छ से छतरी, तो इसमें क और मूर्धन्य स ये दोनों मिले होते हैं। इन दोनों के मिलने से क, मूर्धन्य स और अ, ये 3 वर्ण मिलके किसका निर्माण करते हैं? छ का। तीनों वर्ण मिलकर किसका निर्माण करते हैं? छ का। त्र का, त, र और अ, ये तीनों वर्ण मिलकर त्र का निर्माण करते हैं। और ज्ञ, ज, इय और अ, ये तीनों वर्ण मिलकर ज्ञ का निर्माण करते हैं। और स्र, स, ताला भी स रहेगा, स और र, और साथ में स्वर वर्ण अ, इन तीनों के मेल से किसका निर्माण होता है? स्र का।
तो इन्हें संयुक्त वर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो व्यंजन वर्ण मिले हुए हैं। तो वर्ण और वर्णमाला, उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। दो वर्ण और होते हैं जिन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। जैसे जो डमरू होता है ना, ट ठ ड से डमरू होता है ना, ड वर्ण पे जब नीचे बिंदी लगा रहता है वो, और ढ से ढक्कन, उसके नीचे जो बिंदी लगा रहता है, इन दोनों वर्णों को हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। इन दोनों का प्रयोग कैसे होता है? जैसे लड़ाई, लड़ाई में देखिए जो बीच में र आ रहा है उसे ही हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त वर्ण। पढ़ाई, र में जो आ रहा है ढ और नीचे बिंदी, इसे ही अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। तो उम्मीद है क्लास थर्ड आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।